कहते हैं हर गांव की कोई ना कोई पुरानी कहानी होती है। कुछ ऐसी कहानियां जो वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो जाती हैं, मगर जब चांदनी रात में हवाएं सरगोशी करती हैं तो वही कहानियां जिंदा हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की एक पुरस्कार औरत की और एक राज की जो बरसों से छुपा हुआ था। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव भूलापुर की है। ये गांव ज्यादा मशहूर नहीं था, मगर एक बात जो इसे सबसे मुख्तलिफ बनाती थी वो थी वहां की पुरस्कार फिजा। हर चांदनी रात को गांव वाले जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि रात के बाद बाहर ना निकलें। वजह, एक पुरानी कहानी, नैना की वापसी। नैना एक खूबसूरत लड़की थी जो 50 साल पहले इसी गांव में रहती थी। लोग कहते हैं वो अपने वक्त की सबसे हुसैन लड़की थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई और कभी वापस ना आई। कहानी का दूसरा किरदार है नवीद, एक नौजवान शहरी लड़का जो अपने ताया के इंतकाल के बाद उनके पुराने घर की देखभाल के लिए भूलापुर आया। नवीद जदीद ख्यालात का नौजवान था जो उन कहानियों पर हंसता था। पुरस्कार औरत, चांदनी रात, ये सब तो सिर्फ फिल्मों में होता है। गांव वाले इसे खबरदार करते रहे, बेटा चांदनी रात को बाहर मत निकलना। नैना का साया फिर से आने लगा है, मगर नवीद ने सब बातें मजाक में आड़ा दे। पहली ही रात जब चांदनी फैली, नवीद ने महसूस किया कि बाहर कुछ अजीब सा सुकूत है। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न ही झींगरों की, बस एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। नवीद तेजी से बाहर निकला और एक लड़की को देखा। सफेद जोड़ा, खिले बाल और चमकती आंखें। कौन हो तुम? लड़की ने सिर्फ मुस्कुराकर एक बात कही, मैं वो हूं जिसे वक्त भूल गया। और वो चलती हुई अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन नवीद ने गांव के एक बूढ़े शख्स बाबा फिरोज से बात की। बाबा ने एक पुराना राज खोला। नैना किसी आम लड़की का नाम नहीं, वो एक मोहब्बत की कहानी थी जो जुल्म का शिकार हुई। इसकी मंगनी एक जमींदार के बेटे से तय थी, मगर नैना किसी और से मोहब्बत करती थी, गांव के एक गरीब लड़के रफीक से। रफीक और नैना ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। जमींदार ने नैना को हवेली के कुनवे में जिंदा दफन करवा दिया। तब से हर चांदनी रात वो वापस आती है, अपनी अधूरी मोहब्बत की तलाश में। नवीद अब इस बात को मजाक नहीं समझ रहा था। इसने फैसला किया कि वो हवेली के कुनवे पर जाएगा। चांदनी रात आई। नवीद एक चिराग लेकर कुनवे के पास पहुंचा। जैसे ही इसने चिराग की रोशनी कुनवे में डाली, एक निस्वानी आवाज गूंजी, क्या तुम रफीक हो? नवीद की आंखों के सामने एक हल्का सा साया नमूदार हुआ। नैना, बिल्कुल वैसी ही जैसी लोग बयान करते थे। नवीद ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। बाबा फिरोज ने बताया था कि अगर कोई नैना के लिए दुआ करे और उसकी कहानी दुनिया को बताए तो इसकी रूह को सुकून मिल सकता है। नवीद ने कुरान की तिलावत की और नैना की कहानी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की। कहा जाता है इस रात के बाद वो साया कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि हर रूह को एक आवाज की जरूरत होती है, कोई जो उसकी कहानी सुने। नैना को भी वो आवाज मिल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।